Hello everyone, as you know very well, this is KP Singh again in class. So today's class is different from other days because I am going to teach you all today without board and marker. I have created one slide for you all about model auxiliary verbs uses. मैं लास्ट टाइम हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, डिफिनेशन के बारे में। तो हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अभी ये जैसे कि पता है आपको 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो अब हम कुछ कुछ पार्ट में वीडियोस बनाएंगे, बहुत शॉर्ट उन्हीं को ब्रीफ कर करके एक दो करके, तो वो आपको डिफाइन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल एंड विल। ठीक, तो शैल और विल का यूजेस हम लोग आज देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि हमें पता ही है क्या किस लिए होती है, क्यों यूज होती है। तो ये मेन वर्ब के सेंटेंस में हेल्प करने के लिए आती है। ये आपका कई सारी अभी पीछे वीडियोस में इसका इंट्रो पार्ट मैंने अपलोड किया है, तो आप इससे पीछे वाले वीडियो को देख के तब इसको देखना शुरू। ये टोटल 13 होती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शैल और विल के यूजेस। तो shall and will are modal auxiliary verbs used to indicate future action or express ideas such as suggestions, order, promises and decisions। तो इस पर्पज से शैल विल का यूज होता है सुझाव के लिए या किसी को ऑर्डर देने के लिए, या आप प्रॉमिस करने के लिए भी शैल विल का यूज कर सकते हैं, और कोई भी डिसीजन के लिए। ओके, इनका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है शैल एंड विल। ठीक, शैल या विल का यूज दो में से कोई एक। और इसके साथ हमेशा, जैसे मैंने बताया है कि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, उसके मेन वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। ओके, और हम नहीं यूज कर सकते ना कि थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, ये अपने साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। फिर इसके बाद आता है आपका ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओसी हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर कोई अदर वर्ड्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक्सप्लेनेशन ऑफ शैल एंड विल। ठीक, इसका क्या क्या यूजेस हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में देखिए। तो शैल जो है हमारा यूज होता है इंडिकेट फ्यूचर एक्शन। क्या दिखाता है हमेशा? इंडिकेट फ्यूचर एक्शन। ये हमेशा फ्यूचर एक्शन के बारे में बताता है। और एक्सप्रेस सजेशन, ऑर्डर्स एंड प्रॉमिस। और क्या बताता है? साथ ही साथ ये एक्सप्रेस करता है, बताता है क्या? सुझाव, ऑर्डर्स या कोई प्रॉमिस, सारे फ्यूचर एक्शन के। ठीक, जो कि फ्यूचर मतलब कि जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, उस एक्शन में ये सुझाव दे सकता है, या ऑर्डर्स या तो फिर प्रॉमिसेस कोई आपसे कर सकते हैं। शैल का यूज। विल भी का यूज भी देख सकते हैं। विल यूज्ड फॉर फ्यूचर एंड मोर कॉमनली इन फॉर्मल कंटेक्स्ट। मतलब विल का यूज भी सेम ही होता है, लेकिन ये शैल आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल। यूज्ड फॉर कॉमनली इनफॉर्मल कॉन्टेस्ट, कोई आपका इनफॉर्मल कॉन्टेस्ट प्रोवाइड करना है उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विल का यूजेस हो जाए। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, यूजेस ऑफ शैल। शैल का यूज देखिए, ये पहला यूज है इसका, देख सकते हैं आप लोग, सजेशन। सबसे पहला यूज इसका सुझाव देने के लिए यूज करते हैं हम लोग, सजेशन। दूसरा है किसी को ऑफर देने के लिए। ये ध्यान रखिए कि हमेशा फ्यूचर टाइम के लिए यूज होता है, या कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट हो। ठीक, फॉर्मल इन द सेंस कि वो आपको करना ही करना है, फॉर्मल रिक्वायरमेंट हो, तो तब के लिए भी हम लोग शैल का यूज कर सकते हैं। तो ये तीन यूजेस हैं शैल का, बेसिकली सजेशन, ऑफर्स एंड फॉर्मल रिक्वायरमेंट। और जैसा कि इसका स्ट्रक्चर पता चल चुका है आपको, कोई बताया मैंने, वर्ब की हम मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म अपने साथ ले। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। आप सजेशन में देखते हैं, शैल वी गो फॉर वॉक। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है, पहला है देखिए, शैल वी गो फॉर वॉक। क्या हम वॉक पे चलेंगे? हम किसी को सुझाव दे रहे हैं, ये किसी से अपना वो प्रस्ताव रख रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि शैल वी गो फॉर वॉक, क्या हम वॉक पे चलेंगे? शैल वी ऑर्डर पिज्ज़ा फॉर डिनर, क्या हम डिनर के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे? तो ऐसे केसेस में जब हम
सुझाव देना हो, सजेशन देना हो, तो हम लोग सेल का यूजेस कर सकते हैं इन फ्यूचर एक्शन डिनोट करने के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था। बाकी फॉलो इंट्रोगेटिव में आपको पता है, पहले आता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो आपका है सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। ऑफर्स के लिए भी हम लोग सेल का यूज करते हैं, जब किसी को हम प्रस्ताव रखते हैं, किसी को ऑफर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऑफर पे एग्जांपल, आई शैल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। मैं आपको आपके होमवर्क में मदद करूंगा, ये आप किसी को ऑफर दे रहे हो। आई शैल ड्राइव यू टू द एयरपोर्ट, मैं आपको कहाँ ड्राइव करूँ, एयरपोर्ट तक। ठीक, तो ये किसी को आप किसी को प्रस्ताव रख रहे हो, तो इस केस में भी हम लोग शैल का यूज कर सकते हैं। ठीक, ऑफर देने के लिए इन फ्यूचर एक्शन। फॉर्मल रिक्वायरमेंट में देखिए दो एग्जांपल, ये आप देख लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था ये, और इसमें पहले सब्जेक्ट आया, फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल। जैसे कि शैल का पता है यूजेस हम लोग सुझाव के लिए, सजेशंस, ऑफर और फॉर्मल रिक्वायरमेंट के लिए करेंगे। सुझाव के लिए भी एग्जांपल्स देखे, और एग्जांपल आप लोग करिएगा, क्लियर होगा। और दूसरा ऑफर्स हो गया, और तीसरा हम देखेंगे फॉर्मल रिक्वायरमेंट। फॉर्मल रिक्वायरमेंट में क्या है, जैसे कि कोई चीज़ आप कह सकते हैं मैंडेटरी, ऑल स्टूडेंट्स शैल अटेंड द मीटिंग, मतलब सारे स्टूडेंट को क्या करना होगा, मीटिंग अटेंड करना होगा। तो ऑल स्टूडेंट्स शैल अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ भी शैल का यूज। वैसे तो आप कह सकते हैं सर यहाँ विल भी हो सकता है, नहीं, ये जो फॉर्मल की चीज़ें होती हैं तो विल की अपेक्षा शैल का यूज ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे शैल का यूज ही हम लोग करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स शैल अटेंड द मीटिंग, ये कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको आपको रिक्वायर देना ही, फिल करना ही, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे भी है, ऑल एम्प्लॉयज़ शैल वियर अ यूनिफॉर्म, सारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना है, वियर अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में पहनना होगा, यूनिफॉर्म में रहना हो। तो ये हमारे शैल के यूजेस हो गए, जो कि फॉर्मल रिक्वायरमेंट में हो गए, ऑफर में, सजेशन में हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का इंट्रोगेटिव था, ये ऑफर और फॉर्मल में ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव में इसमें जस्ट नॉट ऐड हो जाता है शैल या विल के जस्ट बाद। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम लोग। और काफ़ी मेहनत किया स्लाइड बनाने में, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से यूज करेंगे, यूटिलाइज होगा आप लोग के लिए। और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट भी करिएगा बेझिझक। अब देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ विल। ठीक, तो विल का यूजेस जैसे कि फ्यूचर एक्शन में शैल का भी होता है, इसका भी फ्यूचर टेंस फॉर्म करने में होता है, पहला। और दूसरा आपका हो गया स्पॉन्टेनियस डिसीजन। ठीक, ये स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है, उसके लिए भी हम लोग इसका विल का यूज कर सकते हैं। और तीसरा हमारा यूज है प्रोमिसेस। ठीक, तीसरा यूज हमारा क्या हो गया विल का, प्रोमिसेस। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम लोग फ्यूचर टेंस के देखते हैं। आई विल फिनिश माई होमवर्क टुमारो, मतलब अभी तक हमने होमवर्क किया नहीं है, जो कि हम लोग कब ख़त्म करेंगे, कल ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया हमारा आई विल फिनिश माई होमवर्क टुमारो। डेली कन्वर्सेशन में यहाँ पे शैल नहीं, शैल क्यों नहीं यूज, ये इनफॉर्मल वर्ड है, तो आप डेली कन्वर्सेशन में शैल की जगह लोग विल का यूज ज़्यादा आजकल कर रहे हैं, तो इसका, लेकिन ये फॉर्मल में नहीं होगा, इनफॉर्मल में आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, अपने कजिन फ्रेंड से इसमें आप यूज कर सकते हैं। सी विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, मतलब वो अगले साल तक ग्रेजुएट हो जाएगी। ओके, अगले साल तक वो ग्रेजुएट हो जाएगी। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजन। ठीक, इसके लिए जो कि आप इसका मतलब समझ सकते हैं, कोई सहज निर्णय हो, डिसीजन मीन्स निर्णय, कोई एकदम की सहज हो। द फोन इज रिंगिंग आई विल आंसर इट, मतलब फ़ोन बज रहा है, मैं उसका आंसर दूंगा। द वेदर इज नाइस, मौसम बहुत सुंदर है। आई विल गो फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए जाऊंगा। तो ये एकदम आप डिसीजन जो ले रहे हो उसको आप करोगे ही करोगे। तो इस केस में भी हम लोग
विल का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चाहे शैल हो चाहे विल, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो उसके जस्ट बाद हम लोग मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो फ्यूचर विल का यूजेस हम लोग 3 केसेस में करते हैं, फ्यूचर टेंस हो गया और दूसरा हो गया स्पॉन्टेनियस डिसीजन। ओके, क्या होता है मैंने बता ही दिया, सहज कोई आपका कह सकते हैं कि कोई सहज निर्णय हो कि आपको करना ही करना है। लास्ट यूज है विल का प्रॉमिस, प्रॉमिसेस, ठीक, किसी से आप प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस मतलब आप करोगे, तो मतलब वो आप प्रॉमिस करना इन द सेंस कि वो एक्शन अभी नहीं हुआ है फ्यूचर में, तो भी हम लोग इसका यूज करेंगे विल का। जिसे यहाँ पे लिखा है आई विल ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा आपको प्यार करूँगा, आई विल ऑलवेज लव यू। तो इस केस में भी हम लोग विल का, ऐसे बातों को जो फ्यूचर एक्शन का प्रॉमिस आपको डिनोट कराना है, तो इस केस में भी हम लोग विल का यूज करेंगे। जो इसमें दिखा रहा है आई विल ऑलवेज लव यू, मैं आपको हमेशा प्यार करूँगा। दूसरा है आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मतलब मैं आपका काइंडनेस कभी भी नहीं भूलूंगा, ठीक, जो आपने मुझ पे काइंडनेस किया है। तो ऐसे केसेस में हम लोग विल और शैल का यूजेस कर सकते हैं। और लास्ट स्लाइड में अब आते हैं, डिस्कस करते हैं वीडियो को बहुत बिना लंबी किए हुए, डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल। जब दोनों का यूज सेम होता है तो क्या डिफरेंस है, तो इसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंट है। शैल जो होता है मोर फॉर्मल, यूज्ड इन लीगल और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि शैल का कह सकते हैं हम लोग फॉर्मली, फॉर्मल इन द सेंस कि ऑफिस पर्पज से हो या कोई स्कूल में लेटर देना है आपकी, कोई आप सीनियर से बात कर रहे हो तो उसको फॉर्मल हम लोग बोलते हैं। तो फॉर्मल केस में हम लोग शैल का, विल की अपेक्षा शैल का यूज ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक। विल होता है मोर कॉमनली यूज्ड इन एवरी डे कन्वर्सेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग, हम लोग जो डेली रूटीन दोस्त कजिन से या किसी भाई बहन से बात करें और कोई इनफॉर्मल राइटिंग करते हैं जैसे चैट करना, फ्रेंड से अपने चैट करना, तो उस केसेस में हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू, आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। और प्लीज़, इतना मेहनत किया मैंने आप लोगों के लिए, स्लाइड बनाया और अच्छे से अच्छे कोशिश किया प्रेजेंट करने की, तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, जिसको नीड हो, जो आपको लग रहा है कि हाँ उसको जानना चाहिए, तो उसके तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। अगले यूजेस के, अगले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज के साथ हम लोग फिर मिलते हैं।